नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डीके वर्चुअल कैंपस का पोएट्री सीरीज। आज के इस वीडियो में मैं आपको राष्ट्रकवि दिनकर जी द्वारा रचित रश्मिरथ का प्रथम सर्ग का पाठ करके सुनाऊंगा। साथियों, 1952 में दिनकर जी इस खंड काव्य की रचना करते हैं और इस खंड काव्य में महाभारत का एक किरदार जो महाबली, महादानी, पौरुष का अभिमानी, सभी गुणों से परिपूर्ण था, लेकिन समाज में सबसे ज़्यादा उपेक्षित था, ये उसकी कथा है। लेकिन उस कथा के माध्यम से दिनकर जी हम सबकी कथा कहते हैं, जिनको अपना स्वर्ग स्वयं निर्माण करना है, जिनका कोई गॉड फादर नहीं है, जिनके लिए बने बनाया कोई रास्ता नहीं है, जिनको संघर्ष करके अपने रास्ते का निर्माण करना है। तो आप सुनिए इस प्रसंग, इस खंड काव्य को। आज प्रथम सर्ग का पाठ कर रहा हूं। साथियों, मेरे हौसला बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो आइए आज प्रथम सर्ग का पाठ करते हैं। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृंत पर लिखे विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों के आदि शक्ति के मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना करतब दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पे बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला बढ़ा, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समरशूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा, निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, नहीं खिलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में। अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल। गुदड़ी में चुन चुन कर रख बड़े कीमती लाल। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सराधन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में करता हूं धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कराए रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टंगी आंख जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनुआ की टंकार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनुआ की टंकार।
फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपत अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना है तो मत रहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति, कर्ण कहता है कि जाति, हाय रे जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है मेरे भुजदंड। फिर से सुनिए, जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते क्यों नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ का कौन। कहता है कि सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन बताओ कि अर्जुन का पिता कौन है। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधम्य शोषण के बल सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते हैं तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। आपको याद होगा, सुने होंगे आप, कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा दान में मांग लिया था, दक्षिणा में मांग लिया था अर्जुन को आगे बढ़ाने के लिए। तो वहीं कहता है कर्ण कि मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधम्य शोषण के बल सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समाज दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन कर इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं इसको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर आकाश, अर्जित करना होगा, अर्जित करना चाहिए तुम्हें पहले कोई राज। तब कृपाचार्य ने कहा कि अर्जुन तो राजपुत्र है, राजा का बेटा है, ये ऐसे नहीं लड़ेगा, तुमको भी एक राज्य अर्जित करके तुमको भी पहले राजा बनना पड़ेगा, तब जाकर के अर्जुन से युद्ध करने को मिलेगा, अर्जुन से कंपटीशन करने को मिलेगा। इसके बाद देखिए कर्ण का क्या स्थिति। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा है सचमुच सूर्य समान। कर्ण सूर्य का पुत्र था, उसके ललाट पर सूर्य के समान तेज था, और ये अपमान सुयोधन से, दुर्योधन से सहन नहीं हुआ और उठ के सामने आया और कहा सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर और क्रूर। पुनः सुनिए इसे। पाते हैं सम्मान
तपोबल से भूपर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा श्वपश्चमार, मलिन मगर आगे है, इसके आगे हैं सारे राजकुमार। सुयोधन ने कहा कि कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा श्वपश्चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य दिए यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। इस अपमान को दुर्योधन सह नहीं सका और अपना मुकुट उतार करके कर्ण के सर पर रख दिया, और उसी समय उसको अंग देश का राजा बनाकर अर्जुन से लड़ने के लिए तैयार कर दिया। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुमको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। उसी समय कर्ण और दुर्योधन की मित्रता होती है, और कर्ण ने उसी समय प्रण लिया कि दुर्योधन जो उपकार किए हो आज, इस उपकार के बाद भले हमारा दो शरीर है लेकिन हम दोनों का प्राण एक ही हैं, क्योंकि आज जो तुमने इस सभा में मान दिया है उससे मैं अभिभूत हूँ। कहा, भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में उत्थान दिया है। उर्ण भला होऊंगा इसको चुका के कौन सा दाम, कृपा करे दिन मान कि आऊं तेरे कोई काम। उसी समय कर्ण प्रण करता है कि भगवान करे कि तुम्हारे काम एक दिन मैं भी आऊं। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लोग लगे पूजने कर्ण को कुसुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलका कुल कालल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिवंदन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूंछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह से चलाएगा कोई राज। भीम कहा जलन में आकर, है कि झाड़े पूंछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र कैसे चलाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। बड़े वंश से क्या होता खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य खोलो। अपना अवगुण दिखता नहीं अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सोचता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले, छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी नहीं क्या हया है। चलो 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 चले घर को, देखो होने को आई शाम। थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुणद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुँचा यह राह फिर नया कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा कढ़ी न मुँह से आह, रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा
उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण दिखता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भटभाल, अर्जुन तेरे लिए किसी दिन हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंड तम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न इसे, शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को, यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट पर तू भी है तात। ये गुरु द्रोण कह रहे हैं अर्जुन से कि बेटा ये राहु कौन आ गया, ये तुम्हारा प्रतिभट कौन आया गया। अगर इसी तरह बढ़ता रह जाएगा तो जो सपना मैं देखा हूं तुमको इस संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाने का, वो तो चूर चूर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि मैं इसको अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, और तुम भी अपना ख्याल रखना। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुधर सुवर्ण, गल बाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। कर्ण के इस वाहवाही से, इस प्रतिष्ठा से सूर्य भी फूले नहीं समाये, और थोड़ी देर के लिए भूल गए पुत्र की प्रशंसा को देख करके कि मेरा काम क्या है। विरम गए, क्षण हो गए। कहते हैं ना, जब पुत्र की प्रतिष्ठा होती है तो पिता का सीना कैसे चौड़ा होता है। इसी बात को लिखे हैं कि सूर्य भी उस समय कितने गदगद हो गए थे अपने बेटे का प्रतिष्ठा देख करके। और आगे कहते हैं, और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोस्ती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे, हार गई हो दाव, नहीं उठाए उठ रहे थे कुंती के पांव। कुंती का ही पुत्र था कर्ण, और कर्ण का इतना अपमान और इतना सम्मान देख करके कुंती कुछ नहीं बोल पाई, उसके पांव उठाए नहीं उठ रहे थे। सब लोग एक तरफ चला और कुंती अकेले अपने मन को अपने आप में दबाए हुए, अपनी ममता को दबाए हुए और अपने आप अकेले घर गई। तो आज समाप्त हुआ प्रथम सर्ग, फिर किसी दिन इसका द्वितीय सर्ग। धन्यवाद।